बच्चों हम लोग यहाँ पे आज गैदर्ड हैं क्विज कंपटीशन के लिए। किसके लिए गैदर्ड है? क्विज कंपटीशन। और ये टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस टॉपिक पर गैदर्ड हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो 3 दिसंबर है कल। तो ये हम लोग क्विज कंपटीशन है, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं और ऑडियंस है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन राउंड में चलते हैं। इंट्रोडक्शन राउंड में जानेंगे कि कौन से हाउस का क्या नेम है। तो ये है हमारा ग्रुप 1 हाउस। कौन सी हाउस है ये? आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा। आप लोग हाय, दिस इज वीर सावरकर हाउस। चलते हैं नेक्स्ट हाउस की ओर। हाय, दिस इज बाल गंगाधर तिलक हाउस। अब चलते हैं अगली हाउस की ओर। हाय, दिस इज भगत सिंह हाउस। अब अगली हाउस। हाय, दिस इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी हाउस। अब चलते हैं अगली और आखिरी ग्रुप। हाय, दिस इज दयानंद सरस्वती हाउस। और आप हैं ऑडियंस। मतलब इस क्विज कंपटीशन में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। एक है कंटेस्टेंट्स जो कि 5 अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। आप हैं वीर सावरकर हाउस। तो वीर सावरकर हाउस की आप लोग वेलकम करो। प्लीज क्लैप फॉर द वीर सावरकर हाउस। आप हैं बाल गंगाधर तिलक हाउस। क्लैप फॉर बाल गंगाधर तिलक हाउस। आप हैं भगत सिंह हाउस। आप हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हाउस। और आप हैं दयानंद सरस्वती हाउस। और आप हैं ऑडियंस। ऑडियंस के लिए शानदार क्लैपिंग। यस। हर एक हाउस से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर विल बी 3 क्वेश्चंस asked to each group. If the particular group answers my questions, they will be given 15 points. Means each question will carry 5 marks. 5, 5, 5. This will be total 15 marks. If they fail to answer any question, this question will be passed to the another house. And if they answer, they will get, or this group will get another point, that will be 2 points, right? And again, question will be asked. Likewise, questions will move, and finally, if you find any question, the toughest one, and all the groups fail to answer the question, then finally this will pass to audience, right? And if audience gives answer, then they must be awarded, must be conferred some gift or award or claps also, right? So likewise, this quiz will be contested today. So contestants, are you all ready? Yes, sir. Cheers. Get ready now. Well, Veer Savarkar House, I welcome you with 3 questions. Are you ready? Yes, sir. Well, thank you. My first question, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी आंसर को करने से पहले आप लोग बेटा ग्रुप डिस्कशन जरूर कर लेना। आंसर कोई भी दे सकते हो, बट बिफोर यू आंसर देयर मस्ट बी अ ग्रुप डिस्कशन, राइट? सो दैट यू कैन हैव गुड मार्क्स एंड फाइनली यू कैन विन एट लास्ट, राइट? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न इस ग्रुप से है। बेटा आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ प्लेस क्या है? Where was Dr. Rajendra Prasad born? Name the place. Yes, now it's time to answer. Swang district, Jeera गांव। जीरा गांव मतलब जीरा दे। जीरा दे।
जीरादेई, मैं आपको जीरादेई गांव कहना चाह रहे हो आप, है ना? जीरादेई गांव में बर्थ हुई है और डिस्ट्रिक्ट सिवान कह रहे हो। अच्छा, ये जीरादेई और सिवान किस स्टेट में आता है? बिहार। बिहार में आता है। क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ है? इस क्वेश्चन में बर्थ प्लेस जानने के बारे में बताया गया है। इन्होंने आंसर किया है बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई गांव में हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। सो देयर शुड बी अ क्लैप फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रुप, बाल गंगाधर तिलक हाउस। आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बर्थ कौन सी डेट और कौन सी ईयर में हुई थी? यस, ये बेटा लाउडली बोलो, आप सारी ऑडियंस सुन पाए आपके आंसर। 3 दिसंबर 1884 इज द राइट आंसर। किसी का मुंह बंद नहीं करना है, सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू भगत सिंह हाउस। क्वेश्चन टू यू इज, आपसे क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बताओ बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के फादर का क्या नेम था? हु वॉज द फादर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आंसर किसी एक को ही करना बेटा, ये पहले आप लोग डिसाइड कर लो आंसर कौन करोगे। यस, लाउडली। महादेव सहाय श्रीवास्तव। इनका कहना है महादेव सहाय श्रीवास्तव was the father of Dr. Rajendra Prasad, and this is the right answer. Next question, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी हुई, और ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माता जी का क्या नाम था? कमलेश्वरी देवी। कमलेश्वरी देवी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मात्र 12 साल के थे, when he was only 12 years old, तो उनकी शादी हो गई 12 years old में। पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शादी जिस लड़की से हुई उनका क्या नाम था, यानी कि उनकी पत्नी कौन थी, वाइफ कौन थी उनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी का क्या नाम था? Yes. राजवंशी देवी। राजवंशी देवी इज द राइट आंसर। बेटा जब आंसर पता हो तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगानी है, आपको आंसर करनी है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छे। ये पहला राउंड कंप्लीट हुआ और इस राउंड में सारे ग्रुप्स के बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। एक बात बेटा ध्यान रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। जब क्वेश्चंस आपके टीम के पास आती है तो एक एंथुसियाज्म दिखनी चाहिए, एक इंटरेस्ट दिखनी चाहिए, एक एनर्जी दिखनी चाहिए, और एक अच्छे एनर्जी लेवल के साथ हार्मोनी को मेंटेन करते हुए डिस्कशन करके कोई एक आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना? और जब क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के पास आते हैं तो बिल्कुल आपको बातें नहीं करनी है, कोई भी आवाज, आपकी आवाज कोई दूसरा ना सुन पाए, ठीक है? बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। और ऑडियंस, आप इन सारे सवालों को ध्यान से सुनेंगे और इनका आप जवाब सुनेंगे, क्योंकि फिर आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड में सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई बातें, उनके फादर, उनके मदर, उनकी वाइफ, उनका बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ की ईयर, ये पूछी गई थी, सबों को पता है, बहुत अच्छा। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड राउंड की ओर, राइट? अगेन वी वेलकम to the first group. This is Veer Savarkar House. Veer Savarkar House. अभी ठीक पहले आपसे बेटा एक प्रश्न पूछा गया, आपने आंसर किया, कैसा लगा? आंसर आपने दे दिया, बहुत अच्छा लगा। आपसे प्रश्न पूछी गई थी कि बर्थ प्लेस कौन सा है, आपने कहा कि सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई गांव में हुआ था, है ना? ठीक है। यदि मैं इसका ऑप्शन बनाता तो ऑप्शन बनाता, बताओ, मिर्ची देई, हल्दी देई, धनिया देई और जीरा देई। तब आपको याद आ जाता कि मिर्ची देई नहीं,
हल्दी दही नहीं, धनिया दही नहीं, इट वॉज जीरा दही, इट वॉज जीरा दही। और आपने कह दिया कि जीरा दही में बात हुआ था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सेकेंड राउंड में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर आपके पास आ रहा है और इस बार क्वेश्चन है आपके पास बेटा, आप मुझे बताओ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार कहां हुई थी? किस ईयर में हुई थी? 1916 में हुई थी। प्लेस कौन सी थी, कहां पर हुई थी और क्या चीज के समिट में हुई थी? यस, लाउडली बोलो बेटा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के समिट में हुई थी, 1916 में हुई थी। आपको प्लेस पता है कौन सी प्लेस, वो समिट कहां हुई थी? वो यस, लखनऊ इज द राइट आंसर। वीर सावरकर हाउस के तीनों कंटेस्टेंट ने काफी स्ट्रगल करके, एक दूसरे से डिस्कशन करके फाइनली इसी ग्रुप ने आंसर करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पहली मुलाकात महात्मा गांधी से 1916 में हुई, लखनऊ में हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के समिट में हुई। राइट, बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस। अब अगले ग्रुप के पास आते हैं। आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अपनी प्राइमरी एजुकेशन जीरा दही में, छपरा में कर ली, फिर कुछ दिन पटना में रहे, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बेटा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, और वो यूनिवर्सिटी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में वो अपीयर हुए, एंट्रेंस एग्जाम दिए। ऑडियंस प्लीज सुनेंगे क्वेश्चन को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे की पढ़ाई के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो टॉप किए। जब वो टॉप किए तो उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। वो स्कॉलरशिप कितने रुपयों की थी? 30 रुपीज। स्कॉलरशिप 30 रुपीज की थी। राइट आंसर, वेरी गुड। आपने काफी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया है। आप हैं आरव, बाल गंगाधर तिलक से आप हैं आरव, जिन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया है। 30 रुपीज स्कॉलरशिप दी गई। बेटा आप आंसर करने से पहले एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे राइट आंसर इज राइट आंसर। राइट आंसर फॉर डिजर्व क्लैप। राइट आंसर डिजर्व क्लैप। और वो जो स्कॉलरशिप थी वो 30 रुपीज की स्कॉलरशिप थी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं भगत सिंह हाउस की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब फर्दर स्टडीज के लिए कैलकाटा आए तो बिगनिंग में उन्होंने अपनी पढ़ाई साइंस में करी, फिर उनका इंटरेस्ट आर्ट्स के तरफ चला गया, है ना, आर्ट्स के तरफ मूव हो गया और उन्होंने मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स से करी। मास्टर्स की डिग्री उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब वो मुजफ्फरपुर लौटे, मतलब बिहार आए, तो बिहार में उन्होंने मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन करी। बाद में वो प्रिंसिपल भी बने, है ना। क्वेश्चन ये है बेटा कि उन्होंने मास्टर्स की डिग्री इकोनॉमिक्स से की, लेकिन जब लंगट सिंह कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया तो वहां पर प्रोफेसर वो किस सब्जेक्ट के बने? इंग्लिश इज द राइट आंसर। क्लैप फॉर आस्था। बाल गंगाधर तिलक से आप में आस्था। क्वेश्चन सुना और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया कि इंग्लिश। मास्टर्स की डिग्री बेटा उन्होंने इकोनॉमिक्स से करी, लेकिन प्रोफेसर वो इंग्लिश सब्जेक्ट से हुए। आस्था, आपके इस प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के लिए ये पूरी ऑडियंस जो है वो गदगद है, खुश है। दे आर वेरी हैप्पी टू लिसन योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एज इंग्लिश। वेरी नाइस। मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो इंडिपेंडेंस के लिए जो एक एक्टिविस्ट की यदि हम बात करें
तो ये कैसे एक्टिविस्ट थे, कितने प्रॉम्प्ट थे और कितने स्ट्रॉन्ग थे इंडियन इंडिपेंडेंस को लेकर के, कि जैसे अभी आप लोग डायलॉग सुनते हो ना पुष्पा मूवी में, ये मैं झुकेगा नहीं साला, सुने हो ना, ये कितना फेमस हो गया, मैं झुकेगा नहीं। उसी तरह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी झुकने वालों में से नहीं थे। और पता है अंग्रेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते थे सरेंडर नॉट बनर्जी। क्या कहते थे? सरेंडर नॉट बनर्जी। मतलब ये वो एक्टिविस्ट है जो सरेंडर नहीं करेंगे, है ना, झुकेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं, है ना। तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हाउस है आप, इतने बड़े इंडियन एक्टिविस्ट का नाम से आपके हाउस का नाम है। आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार बने? आंसर को एक करो बेटा पहले। 3 टाइम्स, 3 बार बने। कितनी बार बने? आप बता सकते हैं कि वो 3 बार कौन सा ईयर है जो वो बने? बेटा लाउडली बोलिए, पूरी ऑडियंस सुनेंगे आपकी बात को। 1939, लाउडली बोलो बेटा, लाउडली। 1947। 3 बार बने, उसमें से एक रिस्पॉन्स आपका गलत है, बाकी 2 सही है। इसका सही जवाब है 3 बार में से बने हैं 1934, 1939 एंड 1947 में। 1934 में बने बेटा, ठीक है, 1913 में नहीं, ठीक है। बिल्कुल इनका सही जवाब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 बार बने हैं। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके लिए देयर मस्ट बी क्लैप फॉर देम। वेरी नाइस। क्वेश्चंस टू दयानंद सरस्वती हाउस। बेटा आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बने, 1939 में बने और 1947 में बने। आप मुझे बताओ कि 1939 में वो कब बने, किस सर्कमस्टांसेस में बने, किस कंडीशन में बने? 1939 में बने प्रेसिडेंट, क्यों बने, क्यों बनना पड़ा उन्हें प्रेसिडेंट? पता है आपको? डू यू नो द आंसर? दयानंद सरस्वती हाउस से क्वेश्चन की गई है कि 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने, किस कंडीशन में बने, क्यों बने? इसका आंसर पता है? आंसर नहीं पता है, पास करता हूं। ये क्वेश्चन पास होती है वीर सावरकर हाउस के पास। क्या आप बताएंगे कि 1939 में प्रेसिडेंट कब बने, किस कंडीशन में बने? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, लाउडली बोलेंगे बेटा। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर लिया था, इसीलिए उस कंडीशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट। क्यों रिजाइन कर दिया था बेटा? जोर से बोलिए, रिजाइन क्यों किया था? क्या बातें हो गई थी? कुछ याद आ रही है आपको? आप बताएंगे किनके साथ विचारों की मतभेद हो गई थी? महात्मा गांधी, क्योंकि उनको करना तो था देश को आजाद, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। महात्मा गांधी को शांति से बात विचार करके करवाना था और सुभाष चंद्र बोस को फाइट के साथ, तभी मिलती आजादी। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। क्लैप फॉर वीर सावरकर हाउस। वीर सावरकर हाउस को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कंडीशन ये हुआ कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, लेकिन महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच जो विचारों का मतभेद हुआ कि आजादी कैसे दिलानी है। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं कि हम शांति से और अहिंसा से आजादी दिलाएंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को पता था कि ये अंग्रेज जो है, ये शांति की बात इसको समझ में नहीं आती है, अहिंसा की बात इसको समझ में नहीं आती है, इसको डंडा लगाना जरूरी है, हिंसा करना जरूरी है। इसी हिंसा और अहिंसा के मतभेद को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़े ही आदर पूर्वक इंडियन नेशनल कांग्रेस को
रिजाइन कर दिया, महात्मा गांधी को प्रणाम किया कि बापू ये रहा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो विदा हो गए, रिजाइन दे दी और टेम्परली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल सही जवाब। वीर सावरकर हाउस की प्राची ने इस सवाल का जवाब दिया और इसकी मदद की वेदिका सोनी ने। वेदिका सोनी और प्राची दोनों ने एक आपसी डिस्कशन के साथ इस प्रश्न का आंसर किया है और बोनस के रूप में पाया है 2 पॉइंट्स। इस तरह से यदि 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद यदि पॉइंट्स की बात करें तो वीर सावरकर 12 पॉइंट्स के साथ वीर सावरकर हाउस सबसे आगे चल रहे हैं। क्लैप फॉर वीर सावरकर हाउस। और बाल गंगाधर तिलक हाउस, भगत सिंह हाउस और सुरेंद्र बैनर्जी हाउस, ये तीनों 10 पॉइंट्स के साथ अपने स्थान को सेकंड पोजीशन पर क्लेम कर रखा हुआ है। इनके लिए तालियां। दयानंद सरस्वती हाउस एक सेकंड राउंड के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, जिनके कारण इसका 5 पॉइंट्स लूज हो गया और 5 पॉइंट के साथ चल रहे हैं। सबसे पीछे कोई बात नहीं है, हौसला बनाए रखना है। राइट, जस्ट stay encouraged and energetic, right, and participate in the third and the last round. Well, groups, are you all ready? Yes, sir. Nice. वीर सावरकर हाउस तीसरे राउंड में स्वागत है आपका और प्रश्न है आपके लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब मास्टर्स की डिग्री करी कलकत्ता से, फिर वो बिहार आ गए और मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में वो प्रोफेसर हुए इंग्लिश के, है ना। फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और लॉ की स्टडी करने के लिए गए। किसकी स्टडी करने के लिए गए बेटा? फिर से कलकत्ता चले गए, रिपन कॉलेज में। किस कॉलेज में एडमिशन लिया? उस रिपन कॉलेज का वर्तमान में प्रेजेंट में क्या नेम है? रिपन कॉलेज का वर्तमान में क्या नेम है? व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ रिपन कॉलेज इन प्रेजेंट टाइम? आंसर? नो। क्वेश्चन पासेस टू द बाल गंगाधर तिलक हाउस। यस, रिपन कॉलेज का बेटा प्रेजेंट में क्या नेम है? हाथ को डाल लीजिए, ठीक से बैठिए। Question passes to this group? No. Question passes to this group? Question passes to this group. Audience, do you know the answer of this question? What is the present name of Ripon College? Nobody answers. So nobody is going to get points. The right answer is Surendranath Banerjee College. और उस नाम से ये ग्रुप का भी नेम है। रिपन कॉलेज का जो प्रेजेंट में नेम है वो क्या नेम है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हाउस। 0 पॉइंट्स मिलेंगे बेटा इस बार आपको, है ना। चलिए थर्ड राउंड यानी कि लास्ट राउंड में बाल गंगाधर तिलक हाउस से क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लॉ में मास्टर्स की डिग्री उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कर ली रिपन कॉलेज से, है ना। इसी लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री के लिए, डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने कहां से प्राप्त की? डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने कहां से प्राप्त की? Where did he receive the degree of law, doctorate in law? Bihar is the wrong answer. Bihar is the wrong answer. Now question passes to this group. Where did Dr. Rajendra Prasad receive the degree of doctorate in law? And the right answer is? Sir, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the state. आप exact place का name बताओ बेटा, बताओ। Now question passes to this group. ये वाली राउंड थोड़ी टफ होने जा रही है। Yes. क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता से तो बेटा मास्टर्स कर ली लॉ में,
लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने कहां से प्राप्त की, किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की? Which university did confer the degree of doctorate in law to Dr. Rajendra Prasad? Yes. आप लोग फाइनली डिस्कस कर लो, उसके बाद कोई एक आंसर करो, अलग अलग आंसर नहीं होना चाहिए। बी श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर, कॉन्फिडेंट हो जाओ बेटा, उसके बाद आंसर करो। यू आर फ्री टू हैव अ डिस्कस, ये आपकी ग्रुप है, 3 कंटेस्टेंट हो, तीनों कंटेस्टेंट आपस में डिस्कस करो, फिर आप आंसर करो लाउडली। इलाहाबाद इज द राइट आंसर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी लॉ की डिग्री प्राप्त की। राइट नाउ इट वॉज द क्वेश्चन टू योर ग्रुप। ये क्वेश्चन किन से पूछी गई थी? थर्ड राउंड में आप लोगों से पूछी गई थी, ये पास हो गई आप तक, अब आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी बेटा, है ना। ये तो पास राउंड का हम लोग खेल रहे थे, जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा इन्फो पॉइंट मिलेंगे। ये थर्ड राउंड क्वेश्चन आपसे है। आप मुझे बताओ कि जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में लॉ की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, तो वहां पर अर्निंग के लिए बेटा, अर्निंग के लिए वो वहां पे इंग्लिश पढ़ा भी रहे थे, है ना। वो कहां पढ़ा रहे थे, किस कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो? नो नो, कलकत्ता में ही किस कॉलेज में पढ़ा रहे थे, इंग्लिश और अर्निंग कर रहे थे वो? क्वेश्चन पासेस टू यू, किस में पढ़ा रहे थे, किस कॉलेज में? पासेस, यस पासेस। ऑडियंस, द राइट, ओके कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज कैलकाटा सिटी कॉलेज। कैलकाटा सिटी कॉलेज। नोबडी आंसर्स। नाउ क्वेश्चंस टू यू। आप मुझे बताओगे बेटा कि जब लॉ की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट मिल गई उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उन्होंने हाई कोर्ट ज्वाइन किया, ठीक है ना, काम करने के लिए। कौन सी हाई कोर्ट को ज्वाइन किया? क्वेश्चन पासेस। सर बिहार और कोलकाता, मतलब बिहार और उड़ीसा। बिहार एंड उड़ीसा इज द राइट आंसर। Must be given 2 extra points to दयानंद सरस्वती हाउस, राइट। नाउ क्वेश्चन टू दिस। आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र, ये बेटा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, तो पूर्णिया के आसपास के किस डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने लॉ को प्रैक्टिस किया था? पूर्णिया के किस आसपास के डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की थी? आप लोग पहले श्योर हो लो, आंसर कर लो, पहले श्योर हो लेना है लाउडली। भागलपुर, आप कह रहे हो भागलपुर, बगल के भागलपुर में भी उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी थी। इज द राइट आंसर। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताओगे कि भागलपुर को हम लोग क्या सिल्क सिटी भी कहते हैं? यस इज द राइट आंसर। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर जो ये क्विज कॉन्टेस्ट था, यहां पर ये ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स ओवर हियर।